आजकल हर कोई पैसिव इनकम की बातें करता है। आप एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखो तो आपको हजारों आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस पैसिव इनकम से रिलेटेड मिल जाएंगी। हर कोई हमें बताता है कि बस एक बार काम करो फिर सोते सोते पैसे कमाओ। वैसे यह कई हद तक सही भी है, बट उस पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए जो आपने सिस्टम बिल्ड किया है वह सोते हुए नहीं बनेगा। उसके पीछे का एफर्ट, आपके लगाए हुए कुछ घंटों की मेहनत, यह लोगों को नहीं दिखती है। इसलिए लोगों को पता चलता है कि एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो वह लोग स्टार्ट करने से पहले ही क्विट कर देते हैं। तो अगर आप एक पैसिव इनकम की डेफिनेशन देखोगे तो इसका मतलब निकलता है कि बिना काम किए पैसा कमाना। बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसमें आपको एफर्ट ना लगाना पड़े। हर चीज़ में आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाने ही पड़ते हैं। यहाँ तक कि स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना या फिर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना, हर चीज़ में आपको कोई ना कोई एफर्ट लगाना पड़ता ही है। इसलिए दन लोग बोलते हैं कि हमें यह जो पैसिव इनकम का वर्ल्ड है इसे रिप्लेस करना चाहिए लिवरेज इनकम से। मतलब कि दूसरे लोगों का टाइम, एफर्ट और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मेन एफर्ट से मैक्स आउटपुट पाना। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए इंटरनेट एक लेवरेज की तरह है। ओला और उबर के लिए दूसरों लोगों की कार एक लेवरेज है। ओयो रूम के लिए दूसरों लोगों के होटल से एक लेवरेज की तरह काम करते हैं। तो लेवरेज का मतलब है कि आप दूसरे लोगों का टाइम, एनर्जी और रिसोर्स लेकर अपने लिए इनकम जनरेट करते हो और पैसे कमाते हो। अगर आप मैक्स लोगों से पूछोगे पैसा कैसे कमाया जाता है तो वह लोग बोलेंगे कि आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा काम करने से कोई अमीर हो सकता तो आज के टाइम पर मजदूर सबसे ज़्यादा अमीर होते। धन लोग बोलते हैं कि उनकी पहली जॉब एक सुपरमार्केट में लगी थी, जहां पर वह दूसरे लोगों को ग्रोसरी दिया करते थे और घंटों तक खड़े रहते थे। उन्हें उस काम के लिए एक घंटे के $10 मिला करते थे, बट आज उनकी एक घंटे की कंसिस्टेंट फीस $1000 है। कुछ ही सालों में ऐसा क्या हो गया कि वह $10 से $1000 तक पहुंच गए, क्योंकि आज भी वह धन लोग हैं जो पहले थे। उनके पास ना तो उस टाइम कोई डिग्री थी ना ही कोई भी डिग्री, बट जो चीज़ चेंज हुई वह थी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। जो करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी में तो हर कोई काम कर सकता है, इसलिए उन्हें उस काम के लिए बहुत कम पैसे मिलते थे। बट आज जो वह काम कर रहे हैं उस हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, जबकि यह मैटर करता है कि आप लोगों की लाइफ में किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हो। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक लॉयन है जो कि निडर खूंखार है और जिसका जन्म शिकार करने के लिए हुआ है। बट एक दिन कुछ हंटर्स का ग्रुप आता है और इस लॉयन को बेहोश करके अपने पिंजरे में कैद कर लेता है। और जब लॉयन जागता है तो आपने आप को इस पिंजरे में कैद पाता है। वह खूंखारता है और आपने आप से कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, एक बार मुझे बाहर निकालने दो, तब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। बट धीरे धीरे लॉयन की एनर्जी खत्म हो जाती है, उसे अब कोई शिकार के लिए नहीं मिल सकता है। तो अब वह शिकारी के दिए हुए खाने पर ही निर्भर रहता है और जैसा जैसा वह बोलता है वैसा वैसा वह करने लग जाता है। और यही चीज़ मैक्स लोगों के साथ होती है, वह एक रूटीन में फंस रह जाते हैं। स्टार्ट में तो सबके सपने बड़े बड़े होते हैं, वह भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, बट अचानक से एक दिन वह अपने आप को एक पिंजरे में कैद कर पाते हैं, रेस में फंस जाते हैं। उनकी सैलरी आती है जिससे उनके सारे बिल और खर्चे पूरे हो जाते हैं, इसलिए वह सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं और वह चाहकर भी उस जॉब को नहीं छोड़ पाते हैं और उस लॉयन की तरह ही पिंजरे में कैद होकर अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, क्योंकि उनका खुद पर भरोसा ही खत्म हो जाता है
और उन्हें पता नहीं कि टाइम तक पिंजरे में कैद रहने के बाद जब वह लोग रियल वर्ल्ड में आएंगे तो कुछ अलग करने का सोच सकते हैं या फिर नहीं, और एक डर के कारण उसी पिंजरे में बस कैद रहते हैं और एक ही रूटीन को सालों तक फॉलो करते रहते हैं। इसलिए ऑथर डन लोग हमें बताते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है।